नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, जहां हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की गहराई को आसान भाषा में समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चार्ट पैटर्न्स इन टेक्निकल एनालिसिस, जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान होती है। दोस्तों, चार्ट पैटर्न सिर्फ लाइंस और शेप्स नहीं है, ये प्राइस एक्शन की कहानी बताते हैं। ये दिखाते हैं कि बायर्स और सेलर्स के बीच कौन जीतेगा और मार्केट का अगला मूव किस डायरेक्शन में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिटेल्ड जर्नी को, जहां हम सीखेंगे रिवर्सल, कंटिन्यूएशन और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स, हर एक पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी, फॉर्मेशन, एंट्री एग्जिट रूल्स और कॉमन मिस्टेक्स। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। रिवर्सल पैटर्न का मतलब है ट्रेंड बदलने के संकेत। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये पैटर्न बताता है कि अब डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो रिवर्सल से मार्केट ऊपर की ओर मुड़ सकता है। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, बेरिश रिवर्सल। फॉर्मेशन, इस पैटर्न में 3 पीक्स बनते हैं, बीच वाला सबसे ऊंचा हेड और दोनों साइड वाले छोटे शोल्डर्स। नीचे एक नेकलाइन होती है। साइकोलॉजी, पहले बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे मोमेंटम कमजोर पड़ता है। तीसरी बार जब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, सेलर्स स्ट्रांग होकर मार्केट को नीचे धकेल देते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एंट्री जब नेकलाइन डिसाइसिवली टूटे। स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के ऊपर। टारगेट हेड से नेकलाइन तक की वर्टिकल हाइट। कॉमन मिस्टेक, बहुत से ट्रेडर्स नेकलाइन टूटते ही तुरंत एंट्री ले लेते हैं। हमेशा वॉल्यूम कन्फर्मेशन और रीटेस्ट का इंतजार करें। इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स यानी बुलिश रिवर्सल। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। यहां 3 लोज बनते हैं, बीच वाला सबसे नीचे हेड, दोनों साइड के थोड़े ऊपर यानी कि शोल्डर्स। पहले सेलर्स का कंट्रोल रहता है, लेकिन हर नए लो पर बायर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। जब नेकलाइन टूटती है, इसका मतलब बायर्स ने मार्केट कंट्रोल में ले लिया है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एंट्री नेकलाइन ब्रेकआउट के बाद कैंडल क्लोज पर। स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के नीचे और टारगेट हेड से नेकलाइन तक की दूरी। डबल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन, प्राइस 2 बार लगभग एक ही रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट हो जाए और बीच में एक करेक्शन बने। साइकोलॉजी, दोनों बार बायर्स ने कोशिश की लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाए, यानी सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एंट्री जब नेकलाइन टूटे। स्टॉप लॉस दूसरे टॉप के ऊपर। टारगेट टॉप से नेकलाइन तक की दूरी। डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन, प्राइस 2 बार एक ही सपोर्ट लेवल से बाउंस करे। साइकोलॉजी, दोनों बार सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने में नाकाम रहते हैं, बायर्स वापस कंट्रोल में आ जाते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एंट्री जब नेकलाइन यानी दोनों टॉप्स के बीच टूटे। स्टॉप लॉस दूसरे बॉटम के नीचे। टारगेट पैटर्न की हाइट। ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन, प्राइस 3 बार एक ही लेवल को टेस्ट करे, रिवर्सल कंफर्म होता है। साइकोलॉजी, 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स दिखाते हैं कि करंट ट्रेंड थक चुका है। ट्रेडिंग टिप, ट्रिपल पैटर्न में कंफर्मेशन स्ट्रांग होता है, इसलिए वॉल्यूम और ब्रेकआउट कैंडल पर ध्यान दे। असेंडिंग ट्रायंगल, बुलिश कंटिन्यूएशन। फॉर्मेशन, हाइज ऑलमोस्ट फ्लैट रहते हैं लेकिन लोज ऊपर उठते जाते हैं, मतलब बायर्स धीरे धीरे कंट्रोल ले रहे हैं। साइकोलॉजी, हर डिप पर बायर्स जल्दी एंट्री कर रहे हैं, जिससे सेलर्स कमजोर पड़ते जा रहे हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एंट्री जब अपर रेजिस्टेंस ब्रेक करे। स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग लो के नीचे। टारगेट ट्रायंगल की हाइट। डिसेंडिंग ट्रायंगल यानी बियरिश कंटिन्यूएशन, इसमें सपोर्ट फ्लैट रहता है लेकिन हाइज नीचे आते जाते हैं, इसका मतलब सेलर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इसकी साइकोलॉजी है हर बार बायर्स कमजोर हो रहे हैं और सेलर्स प्राइस को नीचे धकेल रहे हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एंट्री जब सपोर्ट टूटे। स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर। टारगेट पैटर्न की हाइट। सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन, हाइज और लोज दोनों एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, कंप्रेशन दिखती है। साइकोलॉजी, मार्केट में इनडिसीजन है लेकिन एनर्जी कंप्रेस हो रही है, ब्रेकआउट बड़ा मूव ला सकता है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एंट्री जिस साइड ब्रेकआउट मिले। स्टॉप लॉस ऑपोजिट साइड के आउटसाइड कैंडल के पीछे। टारगेट ट्रायंगल की हाइट। फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन, एक शार्प मूव के बाद प्राइस पैरेलल चैनल में कंसोलिडेट करती है। फ्लैग अप ट्रेंड में बने तो बुलिश कंटिन्यूएशन, डाउन ट्रेंड में बने तो बेरिश कंटिन्यूएशन। साइकोलॉजी, मार्केट शॉर्ट पॉज लेता है, ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फिर कंटिन्यूएशन आता है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एंट्री फ्लैग ब्रेकआउट पर। स्टॉप लॉस फ्लैग के अंदर ऑपोजिट साइड। टारगेट पोल की लंबाई। पेनेंट पैटर्न फॉर्मेशन, फ्लैग जैसा ही होता है लेकिन कंसोलिडेशन एरिया छोटा और ट्रायंगल की शेप में होता है। साइकोलॉजी, मार्केट शॉर्ट टर्म इंडिसिशन में है लेकिन ट्रेंड स्ट्रांग है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एंट्री ब्रेकआउट कैंडल के बाद। स्टॉप लॉस पेनेंट के नीचे या ऊपर ऑपोजिट साइड। टारगेट पोल की लंबाई। रेक्टेंगल या रेंज पैटर्न फॉर्मेशन,
प्राइस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच साइडवेज चलता है। साइकोलॉजी, बायर्स और सेलर्स बैलेंस में है, लेकिन जैसे ही एक साइड ब्रेक होता है ट्रेंड कंटिन्यू करता है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एंट्री ब्रेकआउट कॉन्फर्मेशन के बाद, स्टॉप लॉस रेंज के ऑपोजिट साइड, टारगेट रेंज की हाइट। वेज पैटर्न, राइजिंग या फॉलिंग। फॉर्मेशन, राइजिंग वेज में प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन मोमेंटम घट रहा है, यानी कि बेरिश रिवर्सल। फॉलिंग वेज में प्राइस नीचे जा रही है लेकिन सेलर्स कमजोर हो रहे हैं, यानी कि बुलिश रिवर्सल। साइकोलॉजी, मार्केट धीरे धीरे स्क्वीज हो रही है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है एनर्जी रिलीज होती है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एंट्री ब्रेकआउट डायरेक्शन में कैंडल क्लोज पर, स्टॉप लॉस वेज के ऑपोजिट एंड पर, टारगेट हाइट ऑफ वेज। कप एंड हैंडल पैटर्न बुलिश। फॉर्मेशन, एक लंबा राउंडेड बॉटम कप और फिर एक छोटा कंसोलिडेशन हैंडल। साइकोलॉजी, पहले अक्यूमुलेशन होती है, फिर हैंडल में लाइट प्रॉफिट बुकिंग और फिर बायर्स का नया एंट्री फेस। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एंट्री हैंडल के ब्रेकआउट पर, स्टॉप लॉस हैंडल के लो के नीचे, टारगेट कप की डेप्थ जितना। प्रोटिप, वॉल्यूम हैंडल ब्रेकआउट पर बढ़ना चाहिए, यह स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है। डायमंड पैटर्न। फॉर्मेशन, पहले मार्केट एक्सपैंड होती है, ब्रॉडनिंग, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, नैरोइंग। शेप डायमंड जैसा दिखता है। साइकोलॉजी, हाई वॉलेटिलिटी और कंफ्यूजन के बाद एक शार्प रिवर्सल आता है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एंट्री ब्रेकआउट डायरेक्शन में कंफर्मेशन कैंडल पर, स्टॉप लॉस पैटर्न के दूसरे साइड, टारगेट डायमंड की हाइट। चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग आइडिया, वॉल्यूम कंफर्मेशन हमेशा जरूरी है, बिना वॉल्यूम ब्रेकआउट ट्रैप हो सकता है। रीटेस्ट एंट्री बेहतर होती है। फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए रीटेस्ट का इंतजार करें। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करें। हायर टाइम फ्रेम पर पैटर्न कंफर्म हो तो एक्यूरेसी बढ़ती है। रिस्क मैनेजमेंट का पालन करें। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस फिक्स रखें, चाहे पैटर्न कितना भी परफेक्ट दिखे। तो दोस्तों, ये थे सबसे जरूरी 15 चार्ट पैटर्न्स जो हर सीरीज ट्रेडर को समझने और प्रैक्टिस करने चाहिए। चार्ट पैटर्न्स केवल लाइंस नहीं है, ये मार्केट की साइकोलॉजी का मिरर है। अगर आप इन्हें समझ गए तो मार्केट के अगले मूव को पहले ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अगर आपको ये डिटेल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कौन सा पैटर्न आपका फेवरेट है और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हम और भी पावरफुल वीडियोस ला सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।